हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज जीके एंड जीएस के क्वेश्चन को देखूंगी जो कि पहले एग्जाम में पूछा गया है, जिससे आपको ये आइडिया हो जाएगी कि किस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। और आप लोग अपना अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कितना आया। आपके जो भी साथी बीएड एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं उन्हें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी नया वीडियो आए तो आप तक पहुंच जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? वर्ष 1904, वर्ष 1905, वर्ष 1906, वर्ष 1907। तो आप लोग आंसर कीजिए, किस वर्ष हुआ था? वर्ष 1905। किस वर्ष हुआ था? वर्ष 1905, अक्टूबर 1905। लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल का विभाजन हुआ था। कब हुआ था? 1905 लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल का विभाजन हुआ था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंपारण आंदोलन किसने प्रारंभ किया? एम.के. गांधी, एम.के. मालवीय, गोखले, राजेंद्र प्रसाद। चलिए आंसर कीजिए, क्या होगा आंसर? एम.के. गांधी। किसने किया था? एम.के. गांधी यानी कि महात्मा गांधी। बिहार के चंपारण से प्रारंभ किया था। कब किया था? 1917 में, जो कि उनका पहला सत्याग्रह था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1880 ईस्वी में, 1884 ईस्वी में, 1885 ईस्वी में और 1890 ईस्वी में। चलिए आंसर कीजिए। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1884 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1884 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बिरसा मुंडा किस राज्य से संबंधित है? बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल। आंसर कीजिए, किस राज्य से संबंधित है? तो झारखंड से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गीतांजलि की रचना किसने की है? गीतांजलि की रचना किसने की है? R.S. टैगोर, M.के. गांधी, महादेवी, श्री अरविंद। आंसर कीजिए। गीतांजलि की रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने की। इन्हें गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता था। इन्हें किनके नाम से जाना जाता था? गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है। वर्ष 1913 में इन्हें गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया। उन्नीस सौ 13 में इन्हें गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया। क्या आंसर हो जाएगा? R.S. टैगोर यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार का मुख्यमंत्री कौन है? तो बिहार का मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। देखिए कितना इजी क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में। इसी तरह के इस बार भी क्वेश्चन आएंगे। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है?
आगरा, लाहौर, दिल्ली, अजमेर। आंसर कीजिए कहाँ स्थित है। तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। इस मकबरे को हाजी बेगम ने 1517 ईस्वी में बनाए थे। कितने ईस्वी में? 1570 ईस्वी में। कौन बनाए थे? हाजी बेगम बनाए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दीन ए इलाही किसने प्रारंभ किया? अकबर, औरंगजेब, जहांगीर, बाबर। दिल ए इलाही किसने प्रारंभ किया? चलिए आंसर कीजिए, किसने प्रारंभ किया? तो अकबर ने प्रारंभ किया। कौन प्रारंभ किया? अकबर। चलिए नेक्स्ट कीजिए। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? आंसर कीजिए। 1526। कब? 1526। 21 अप्रैल 1526 को पहला युद्ध लड़ा गया था और दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556। दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 और तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761। कब लड़ा गया था? 1761। तो आप ये तीनों डेट याद रखेंगे। पहला युद्ध 21 अप्रैल 1526, दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 और तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761। चलिए हम आगे देखते हैं। हुमायूं नामा किसने लिखी है? गुलबदन बेगम, हुमायूं, अबुल फजल, नूरजहां। चलिए क्वेश्चन कीजिए, आंसर कीजिए। गुलबदन बेगम। किसने लिखा है? गुलबदन बेगम। चलिए नेक्स्ट कीजिए। महावीर का जन्म कहाँ से हुआ था? तो महावीर का जन्म वैशाली, कुंडग्राम और काशी कपिलवस्तु। तो कहाँ हुआ था? महावीर का जन्म वैशाली के निकट 540 ईस्वी पूर्व कुंडग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में हुआ था, वैशाली के निकट। इसीलिए क्या हो जाएगा? बी आंसर। चलिए नेक्स्ट कीजिए। कौन सा प्रथम वेद है? देखिए कितना इजी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। कौन सा प्रथम वेद है? ऋग्वेद। वेद कितने होते हैं? 4। कौन कौन वेद होते हैं? ऋग्वेद, अर्थवेद, यजुर्वेद और सामवेद। जो सबसे प्रथम वेद या पुराना वेद कौन है? ऋग्वेद। चलिए नेक्स्ट कीजिए। पृथ्वी के जैव मंडल में डॉट डॉट सम्मिलित होता है। वायुमंडल, जलमंडल, स्थल मंडल, ये सभी। आंसर कीजिए तो क्या हो जाएगा? ये सभी। पृथ्वी के जैव मंडल में वायुमंडल, जलमंडल, स्थल मंडल, ये सभी सम्मिलित होता है। नेक्स्ट देखिए। पृथ्वी पर किस स्थान को डॉट डॉट के सहयोग से दर्शा सकते हैं? पृथ्वी पर किस स्थान को डॉट डॉट के सहयोग से दर्शा सकते हैं? अक्षांश, देशांतर, अक्षांश और देशांतर दोनों और इनमें से कोई नहीं। आंसर कीजिए। तो अक्षांश और देशांतर, इनमें से दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। बिहार की राजधानी कौन है? देखिए कितना इजी क्वेश्चन आता है। बिहार की राजधानी कौन है? पटना। और रांची, भागलपुर, गया क्या है? बिहार के जिले। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कितना इजी क्वेश्चन आया था। बिहार का राज्यपाल कौन है? तो फागू
चौहान। और नीतीश कुमार कौन है? मुख्यमंत्री। रामनाथ सिंह कौन है? रामनाथ सिंह कौन है? राष्ट्रपति। और आनंदीबेन पटेल यूपी के राज्यपाल है। कौन है ये? यूपी के राज्यपाल। चलिए नेक्स्ट कीजिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? आंसर कीजिए। मध्य प्रदेश। कब? 14 अप्रैल 1891। 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के महू गांव में हुआ था, जो संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी है। कौन है? संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी है। चलिए नेक्स्ट कीजिए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय किस राजनीतिक दल के थे? कांग्रेस, जनसंघ, बीएसपी, एसपी। तो जनसंघ के थे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जनसंघ के राजनीतिक दल थे। अग्नि उड़ान नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम, एमके गांधी, जेएल नेहरू, महादेवी। तो ये सबको पता होगा, उम्मीद करती हूँ ये सब जानते होंगे। एपीजे अब्दुल कलाम, जिसे मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है, और ये भारत के पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। चलिए नेक्स्ट कीजिए। भारतीय संविधान का कौन सा भाग अनुच्छेद राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करने से संबंधित है? 352, 356, 350, 348। तो 356। नेक्स्ट कीजिए। देखिए कितना आसान क्वेश्चन आया। भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो भारत के राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद। कौन सा उपकरण भूकंप मापन करता है? सिस्मोग्राफ, बैरोमीटर, नैनोमीटर और एमीटर। तो सिस्मोग्राफ क्या है? भूकंप मापन करता है। और बैरोमीटर हम देखते हैं। बैरोमीटर क्या है? वायुमंडलीय दाब की माप है। और मैनोमीटर गैसों के दाब की माप है। और एमीटर विद्युत धारा की माप है। क्या है? विद्युत धारा की माप है। निम्नलिखित में पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन है? तो सबसे बड़ा महासागर कौन है? आंसर कीजिए। सबसे बड़ा महासागर कौन है? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक और अंटार्कटिका। कौन है? प्रशांत महासागर। हम सब जानते हैं कि महासागर कितने हैं? 5 महासागर है, जिसे क्या कहते हैं? ओशियन। नेक्स्ट कीजिए। ओजोन परत क्षरण के लिए मुख्यतः जिम्मेदार गैस कौन है? तो कौन है? SO2, CO2, NH3, CFCS, जिसका फुल फॉर्म होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। पटना किस नदी के तट पे स्थित है? तो पटना किस नदी के तट पे स्थित है? कोसी, गंगा, गंडक और घाघरा। आंसर कीजिए। किस नदी के तट पे स्थित है? तो गंगा नदी के तट पे स्थित है। देखिए कितने इजी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इसी टाइप के भी 2021 में भी आने वाले हैं। इसी तरह आप लोग अपनी तैयारी को जारी रखिए। और कितना आपने को 25 में स्कोर आया है, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। होपफुली ये सेशन पसंद आया होगा, तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों। घर में रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए।